नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के सीतापुर में चुनावी सभा को संबोधित कर की बीजेपी को जिताने की अपील, तो सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर किए कई प्रहार, भाजपा के रिकॉर्ड जीत का किया दावा। देश भर में संत गुरु रविदास की जयंती की धूम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने वाराणसी धाम में टेका मथा। योगी, प्रियंका और राहुल ने संगम में 7 जगह लंगर। प्रियंका गांधी ने कानपुर में निकाला रोड शो में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस नेता उत्साहित, प्रियंका ने कांग्रेस के लिए मांगी वोट। यूपी के करहल में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला, पुलिस ने संभाला मोर्चा, बघेल बचे, कार हुई क्षतिग्रस्त, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी ने की निंदा। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 6 की मौत, शादी में शामिल होने फैजाबाद जा रहा था परिवार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको सीधा लिए चलेंगे टिहरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण अब से कुछ देर में अब आपको सुनाएंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन तो वहीं यूपी के सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी का उत्साह बता रहा है कि अगले 5 चरणों में भी यूपी में भाजपा का ही परचम लहराएगा और आप सभी को भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार का मतलब है कि महिलाओं की मंचलों से सुरक्षा, माफिया राज, दंगा राज और गुंडा राज से मुक्ति करना। साथ ही कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से यहां कानून का राज है और प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं महिलाएं सुरक्षित है और वो देर रात अपने घरों से बाहर निकल सकती है, जबकि सपा सरकार में ऐसा नहीं था। मिलकर के भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। 2017 में जो रिकॉर्ड यूपी के लोगों ने बनाया, अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ोगे ना? पक्का? आप याद रखिए, यूपी में
भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगाराज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर सदर और राठ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राठ विधानसभा क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि स्थल पर माथा टेका और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 5 साल पहले यहां माफियाओं का राज्य था। बीजेपी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 41,400 किसानों का कर्ज माफ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की। चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि कोरोना के से हमारी रक्षा मोदी जी की वैक्सीन ने किया है, तो हम इसी वैक्सीन देने वाले का समर्थन भी चुनाव में करेंगे। किल्लत थी पानी की, आज तो आपके यहाँ हर जगह हर घर नल की योजना लागू हो रही है ना, हर गांव में चल रही है ना काम, पाइप बिछ रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं ना सरकार की नीयत पे। ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में जब विजन था, न इच्छा शक्ति थी, और जो कुछ बच जाता था वो भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया जाता था। मन चंगा तो कटौती में गंगा, समानता और मानवता का संदेश देने वाले संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास महाराज की जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जुटान जारी है। यहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मत्था टेका और माल्यार्पण के बाद शीश नवाया। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी वाराणसी पहुंचकर गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और देशवासियों को गुरु रविदास की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा में दर्ज था कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी वे मानवता के सच्चे हिमायती हैं। मैं पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। संत रविदास की जयंती पर सभी नेता अपनी आस्था का इजहार जोर शोर से कर रहे हैं। 16वीं सदी के बड़े भक्ति मार्गी संत रविदास मौजूदा चुनावी माहौल के लिहाज से बेहद अहम हो गए हैं। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर अपना मत्था टेका, साथ ही संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में आयोजित लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार,
सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में गौराहरी गांव अपनी विकासवादी नीतियों के चलते खासा लोकप्रिय नजर आ रहा है। बेहतर मॉडल स्कूल, आलीशान पंचायत भवन समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस गांव को पर्यटन का हब बनाने की कवायद अपने चरम पर जा पहुंची है। तो वहीं गांव को विकास के पथ पर ले जाने वाले पूर्व प्रधान को बढ़ती लोकप्रियता का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कभी विकास के मॉडल को लेकर प्रदेश में मशहूर इस पंचायत को अब राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो पंचायत भवन बनवाया गया और पंचायत भवन बनवाने का एक ही मतलब था कि बेहतर बने, अच्छा बने, एक मॉडल बन के जाए प्रदेश लेवल पर, और काफ़ी हद तक बनाया भी। हाँ, थोड़ी बहुत काम नहीं हो पाया। और एक उद्देश्य होता कि हम सब सदस्य लोग, ग्राम पंचायत के अधिकारी लोग, एक स्थायी बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। AC वगैरह नहीं लग पाई, उसमें कुछ काम शेष रह गए थे। तो जिले से सबसे बेहतर बनाने का प्रयास रहा। फिर और सोचा कि और अच्छा बनवाया, तो पेंटिंग वगैरह भी की। और वे तो जब से लगे हैं विकास में, जब से प्रधान ही यहाँ थे 2013 से, उनने हमारी एक भतीजी की शादी भी की थी वो पेड़ लगाने में। उन्हीं ने सहायता पूरी करी। आज तक गांव में इतने बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने कोई कभी यहाँ देखने नहीं आता है, वो आता है तो ईर्ष्या भाव से आता है। और राजू राजपूत तो कैसे हैं कि वो तो विकास की ओर चल रहे थे, ठीक। अभी उनकी उम्र भी ना थी, लेकिन फिर भी उनने गांव में 5 साल में 2013 से बहुत कुछ कर दिया है। हम सर देखो, जो राजू राजपूत हैं वो विकास के लिए तो महान पुरुष हैं। जो गौराहरी और क्षेत्र के लिए जो काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कुछ लोग जो विपक्ष लोग, उनको मानसिक रूप से पीड़ित करा गया है, और कुछ जो राजनेता हैं, कुछ हमारे चरखारी विधानसभा से, उन लोगों का भी दबाव आया है। देखो, इन लोगों ने आवेदन किया था, तो आवेदन तो एक आम चीज़ है, कोई भी कर सकता है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आवेदन से ही स्वीकार करना इन लोगों ने चालू कर दिया कि हमसे बड़ा कोई यहाँ नेता ना बन सके राजपूत में। तो जो काम किया है उन्होंने क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि यूपी में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बाल बाल बचे। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वाले वहां से फरार हो गए। दरअसल करहल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी SP सिंह बघेल जनसंपर्क के लिए निकले थे, तभी अतिकुल्लापुर गांव के पास कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इस दौरान काफिले में चल रही एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो इस हमले में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ी निंदा की है। नियत आप ये देखिएगा कि मैं इसमें चाहता, अगर ये लोग होते और तो मुझे डायरेक्ट लिखाते। मैं इसमें अगर एक लाइन लिखा दूं कि इसमें सेफी वालों की कॉन्स्पिरेसी से हुआ, लेकिन मेरे साथ जितना हुआ मैं उतना ही लिखूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। मंत्री, क्या लगता है, आप चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चुनाव फंसा नहीं होता तो ना आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते, ना देश की प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर आती। 1.5 लाख से कहने वाले अगर जीत रहे ना, तो हरे हुए का इंटरव्यू कभी कोई नहीं लेता। आपको चोट भी लगी है? थोड़ी सी है मंत्री जी, थोड़ी ऐसी आती रहती। मंत्री जी, हमला किस चीजों से हुआ था आपके पास? मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थरों से हुआ है, और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। इमीडिएट पीछे गाड़ी। हम लोग एक गांव लेके आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोग मिले, अंधेरा था। आज में आपके जिंदाबाद में सामने सोचा कि हम लोग रुकी, तो खेत में से ईट आई, क्या आया, गाड़ी में लगा, बहुत तेज आवाज आई। शीशा गिरा, सामने की लोग को तुरंत गाड़ी रोकी। ऐसे वाले सिक्योरिटी जो साफ किया, साफ गाड़ी उतरी, देखा तो भगदड़ मच गई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये लोग करते हुए। कितने लोग लगभग रहे होंगे? वो लगभग लोग थे 40-50 लोग। माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे। तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने
काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए और मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी चारों सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है? स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सिराथू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने करहल में एसपी बघेल के ऊपर हमले को लेकर कहा कि अखिलेश की जमीन खिसक रही है। 2 चरणों के मतदान में जनता ने समाजवादियों को नकार दिया है। उससे साफ साबित हो गया है कि समाजवादी की सरकार नहीं बन रही। तो वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मामले में सख्त एक्शन लेने की बात भी कही। अब आयोग इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में मतदान को लेकर अयोध्या में साधु संत भी लोगों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में अयोध्या के निर्वाणी यानी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने अयोध्या की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। महंत धर्मदास ने कहा कि अयोध्या देवभूमि है और पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी पावन नगरी में जिन्होंने प्रभु श्रीराम के लिए लड़ाई लड़ी और प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, जिसके लिए जनता उनके साथ है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सागर मेखला एक भूप्रगपति कोसलाफर सारा विश्व के जो राजा थे, विश्व की राजधानी अयोध्या थी, और उस जगह पर ले आकर के एक तो छोटा सा भी नहीं, एक गांव भी नहीं रहने दिया। जोगी जी ने आकर के इसको पुनर्स्थापित किया, पुनर्स्थापित करने के प्रयत्न किया, राम मंदिर बनने लगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सारा जात पात भेदभाव हिंदू मुसलमान छोड़ करके जोगी जी के अब की पारी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लाओ। चलिए अब रुक करते हैं पीलीभीत के टूडलपुर का, जहां बीजेपी का अनोखा प्रचार देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां शादी के कार्ड से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है और इसमें बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी को बेस्ट नेता बताया गया। शादी के कार्ड से प्रचार भी यहां के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ये जो मैंने वोट फॉर बीजेपी लिखवाया है, किसी के जोर जबरदस्ती या सरकार के दबाव से नहीं लिखवाया है, मैं अपनी स्वयं इच्छा से लिखवाया है, सरकार की नीतियों को देखकर जिन्होंने देश हित में काम किया है। बस मेरा आपसे यही अपील है कि आप बीजेपी को वोट दें, देश हित में मतदान करें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े कंटेनर में घुस गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा अयोध्या लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर गांव के पास हुआ। पुलिस के अनुसार हादसे का शिकार हुआ परिवार सूरत का रहने वाला है, जो एक शादी में शामिल होने के लिए कार से फैजाबाद आ रहा था। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं टक्कर के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आज प्रातः 3 बजे नारायण ढाबा थाना रामसरेही घाट में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह कार अयोध्या राजमार्ग पर लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रही थी। मृतक सभी पटरंगा थाना जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात हम नहीं, हमारे क्षेत्र के लाखों लाख लोगों में अपार दुख हुआ है। और आज के दिन जब दूसरे परिवार की हम चर्चा करते हैं तो वो भी पड़ोस का ही है। ऐसे 6 लोगों की मृत्यु पर मैं अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान ऐसी मृत आत्माओं को अपने शरण में स्थान दें। और निश्चित रूप से इस बड़ी घटना से परिवार पूरी तरह से दुखी है और क्षेत्र दुखी है। लखीमपुर खीरी में जहां जिला प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान करने के लिए निमंत्रण पत्र बांट रहा है, तो दूसरी ओर निघासन विधानसभा के चितिहा गांव के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए मतदान का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि यहां के ग्रामीण गांव के पास ही बनी रेलवे लाइन को पार कर खेतों तक जाने वाले रास्ते को रेलवे विभाग ने बंद कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लोग कई दशकों से उसी रास्ते से होकर अपने खेतों पर पहुंचते थे। रेल विभाग ने रास्ते को बंद कर दिया, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर स्थानीय सांसद, विधायक सहित रेलवे विभाग और जिला प्रशासन से रास्ता पुनः शुरू कराने की गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। समस्या हमारे ग्रामीणों को है, वो उनकी जमीनें उस खेत के उधर पड़ती हैं जो वहाँ पर नहीं जा पा रहे, रास्ता बंद है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो गायें बचानी पड़ती है इस समय, वो भी परेशानी है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम है, अगर हमको परेशानी है, हमको समस्या, तो हमारी समस्या का हल कर दे, हम सभी लोग वोट डालेंगे। समस्या का है डगरा बंद हुई हुआ हम लोगों का, और आने जाने जब से रेलवे लाइन बनी तब से वो डगरा चलते रहा है। अब 2 साल से डगरा बंद है, तिमा 1 साल से नहीं तो बिल्कुल खुदवा दिन कोई पार नहीं हो पावत। पहले तो नाली खुदवा दें तो आदमी से तड़का ले जाता रहा है, अब 2 साल से बिल्कुल खुदवा दें तो आदमी खाली नहीं करना मुश्किल। और वो पार सब खेती है सबकी, अब बिना खेती करे कहाँ हुआ 9 किलोमीटर ऐसी पश्चिम से घूम के जाए तब जाए, 9 किलोमीटर पूर्व से घूम के जाए तब जाए। यूपी के गोंडा में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। इसी बीच कोतवाली क्षेत्र के टॉमसन चौराहे के पास मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने के बहाने चोर दुकानदार का मोबाइल लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं चोरी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब खबर यूपी के अमरोहा से, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। नौगावा सादात कस्बे के बुद्ध बाजार इलाके में हुए विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तो वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।